हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ नॉलेज। आज मैं आपके लिए बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड द्वारा जारी नोटिफिकेशन को लेकर आई हूं, जिसके अंतर्गत वेरियस असिस्टेंट मैनेजर और साथ ही साथ मैनेजर दो तरह की पोस्ट आ रखी है। दो अलग अलग एडवर्टीजमेंट है। तो ये जो पहली एडवर्टीजमेंट है वो असिस्टेंट मैनेजर के लिए है। असिस्टेंट मैनेजर में आप देख सकते हैं कि टोटल ये 31 पोस्ट है। 31 पोस्ट के लिए आ रखी है, जिसमें से 11 पोस्ट जो है ये सीधे डायरेक्ट जो असिस्टेंट मैनेजर कोऑपरेटिव बैंक के लिए है। टोटल 11 पोस्ट है, जिसमें जनरल के लिए 6, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, एससी के लिए 3 तथा बीसी के लिए 1 पोस्ट है। टोटल 11। वहीं जो अदर डिस्ट्रिक्ट के अलग दूसरे जो कोऑपरेटिव बैंक है, जैसे कि नालंदा, सिवान, गोपालगंज और पूर्णिया के लिए भी ये 4 अलग अलग स्टेट के लिए भी जो ये आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है उनके लिए भी वैकेंसी आ रखी है। तो उसमें टोटल 20 वैकेंसी है। आगे चलते हैं हम इसके डिटेल नोटिफिकेशन की तरफ कि कहाँ किस जगह पे कितनी वैकेंसी आ रखी है। तो इसमें आप देखते हैं कि ये जो वैकेंसी है इसमें जो पे स्केल है वो 36,000 से 63,840 रुपये का पे स्केल मिलेगा। ठीक है, ये सीधे सीधे बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक डायरेक्ट वहाँ पे है। दूसरा जो अदर जो डिस्ट्रिक्ट है उन डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग रिवाइज करके दे रखा है कि कितनी कितनी वैकेंसी है। आप इसे देख सकते हैं। गोपालगंज की 10 है, नालंदा, सिवान, पूर्णिया, ये टोटल इस तरह से करके वैकेंसी इन्होंने दे रखा और रिवाइज्ड और अनरिवाइज्ड का डेट रखा है। ये बाद में रिवाइज हो जाएंगी, तो ये आप चेक कर लीजिएगा। उसके बाद इसमें जो एग्जामिनेशन फ़ी वगैरह की बात हम आगे देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं कि ये नोटिफिकेशन कहाँ से जारी हुई है। तो ये नोटिफिकेशन जारी हुई है द बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पटना द्वारा जारी हुई है, जिसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट 9 सितंबर से शुरू हुई है और ये 9 अक्टूबर तक फॉर्म को आप भर सकते हैं। साथ ही साथ फॉर्म भर का फी भी जो है आप 9 अक्टूबर तक कर सकते हैं। ये टेंटेटिव एग्जाम कह रहे हैं कि 1 महीने बाद नवंबर दिसंबर में ले लिया जाएगा। ठीक है, इसमें जो एग्जामिनेशन फ़ी है वो 650 रुपये SC ST तथा PWD कैंडिडेट के लिए, जबकि जो अदर कैंडिडेट है उनके लिए 850 रुपये का पेमेंट करना होगा। ये डिटेल हमने बता दिया इसके बारे में। इसमें एज रिलैक्सेशन की अगर हम एज की बात करते हैं तो इसमें जो एज मांगा है वह 18 ईयर्स से 33 ईयर्स के बीच में मांगा है। यानी कि जो कैंडिडेट 2 अगस्त 1989 को पैदा हुए हो तथा 1 अगस्त 2004 के बीच में पैदा हुए हो वही अप्लाई कर सकते हैं। इसके ऊपर और लोग नहीं करेंगे। इसके अलग डेट है, तो यदि आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो आपको इतना एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा। ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होगा, जिसमें जो सिलेक्शन है वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन के माध्यम से होगा, जिसमें जो है आपका इस तरह से एग्जाम होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें जो आपका पेपर 1 होगा प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा पहले, जिसमें कि इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग से रिलेटेड 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि 100 मार्क्स से होंगे और ये टोटल 60 मिनट्स आपको टाइम दिया जाएगा। उसके बाद इसमें जो है कह रहा है कि यदि आप गलत आंसर करते हैं तो आपका 1/4 माइनस मार्किंग भी होगी। उसके बाद मेन एग्जाम होगा। मेन एग्जाम में तो प्रीलिम्स था, मेन एग्जाम में क्या है, रीजनिंग होगा, उसमें कंप्यूटर है, जनरल अवेयरनेस है, साथ ही साथ लैंग्वेज के लिए और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इस तरह से करके एग्जाम होगा। टोटल 200 मार्क्स का होगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों में पेपर होगा और इस तरह से 120 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। इसमें भी निगेटिव मार्किंग है, 1/4 की निगेटिव मार्किंग होगी। और ये जो फॉर्म है, सारी जो चीज़ें हैं आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करनी है, ऑनलाइन ही करना है सारा काम। तो आपको ये कह रहे हैं कि सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन पूरा बिहार में ही पड़ेगा, किसी और स्टेट में नहीं पड़ेगा, बिहार में ही सेंटर पड़ेगा। तो ये जगह हैं जहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर पड़ेंगे। उसके बाद जो कुछ और चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, उसमें मैं बता देती हूँ। इसको अप्लाई करने के लिए जैसा मैंने कि बताया कि रजिस्ट्रेशन कराना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, उसका पेमेंट फ़ी होगा, उसका डॉक्यूमेंट स्कैनर अपलोड होगा। ठीक है, तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए जब आप फॉर्म भरने जाएंगे, तो आपका स्कैन फोटोग्राफ होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए ब्लैक इंक में, और लेफ्ट थंब का यानी कि आपके बाएं हाथ के अंगूठे का पेपर का अंगूठे का निशान एक सफ़ेद पेपर पे आपको ब्लैक या ब्लू इंक में लेना है। साथ ही साथ आपको एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन देना है। क्या हैंड रिटन, ये देना है। ठीक है, आई अपना नाम लिख के ये डिक्लेरेशन दे के आपको अपलोड करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको उस समय चाहिए होंगी फॉर्म भरने में। आइए अब दूसरा एप्लीकेशन देख लेते हैं। जो दूसरी एडवर्टीजमेंट है वो असिस्टेंट के लिए है, मल्टीपर्पज असिस्टेंट के लिए। तो इसमें जो मेन ब्रांच है बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का, वहाँ पे टोटल 26 पोस्ट है। वहीं जो 20 डिस्ट्रिक्ट अलग अलग हैं उसके लिए टोटल इनकी 219 पोस्ट आ रखी है। आइए इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं
इसमें भी एग्जामिनेशन फीस जो है 650 रुपये SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए और 850 रुपये अदर्स के लिए है। ठीक है, रिजर्वेशन जो मैंने बताया वही होगा, एज भी वही है जो उसमें थी। और ये देखिए, ये डिटेल स्ट्रक्चर दे रखा है कि कितनी सीटें किस तरह से किस जगह पे कितनी कितनी सीटें अलॉट की गई हैं, उसका इन्होंने डिटेल दे रखा है। ठीक है, तो ये टोटल 219 सीटों का इन्होंने डिटेल दे रखा है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें अगर देखा जाए तो ये कह रहा है कि ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इट इज़ द बेसिक डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन में कह रहा है कि थोड़ा कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए, साथ ही साथ आपको ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। एज जो है कितना, 18 से 33 साल के बीच में होना चाहिए, यानी कि 1989 से 2004 ये डेट है, इन दोनों डेटों के बीच के में पैदा हुआ कैंडिडेट होना चाहिए। तो ये आपने देखा कि ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए था। कहते हैं कि प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हैविंग MBA डिग्री। तो ये असिस्टेंट और असिस्टेंट मैनेजर दोनों के लिए यही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अप्लाई हो रहा है। ठीक है, सेम बाकी एग्जामिनेशन पैटर्न सब कुछ सेम होगा, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न भी सेम होगा, किस तरह से एग्जाम आएगा, किस तरह से सारी ही चीज़ें दोनों ही चीज़ों के लिए, यदि आप असिस्टेंट के लिए असिस्टेंट मैनेजर दोनों के लिए अप्लाई करते हैं तो सेम ही रहेगा। सेंटर मैंने बताया वो सेम ही रहेंगे, सारे बिहार में ही सेंटर पढ़ने हैं, किसी और स्टेट में नहीं पढ़ेंगे। अब आइए ऑनलाइन फॉर्म की तरफ चलते हैं, कैसे फॉर्म भरना है। तो पहले आप बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का वेब पेज खोलेंगे, इसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे कैरियर्स पे, वहाँ से भी जा सकते हैं और यहाँ पे भी आता है, यहाँ पे फ्लैश हो रहा है नोटिफिकेशन, यहाँ से भी जा सकते हैं। तो आप कैरियर पे क्लिक करिए, कैरियर पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये इस तरह से खुल के आ जाएगा। तो यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए असिस्टेंट मैनेजर के लिए, और ये असिस्टेंट का ना ये रिवाइज्ड आ गया है तो इसको डाउनलोड कर लीजिए। दोनों एडवर्टीजमेंट मैंने डाउनलोड करके आपको दिखा दिया, ये दो अलग अलग एडवर्टीजमेंट है। उसके बाद हम चलते इसको अप्लाई करते हैं। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो ये नया वेब पेज खुल के आ जाएगा, जिसमें लिखा हुआ है कि कब से स्टार्टिंग है, तो 9 सितंबर से और 9 अक्टूबर तक चलेगा। ठीक है, आप 24 अक्टूबर तक प्रिंट ले सकते हैं। जो पेमेंट है वो 9 अक्टूबर तक ही हो पाएगा। उसके बाद क्या करिए, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, उस पर क्लिक करिए। वहाँ पे आप अपना नाम लिखिए, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम लिखिए, मोबाइल नंबर लिखिए, ये सारी ईमेल ID डालिए। उसके बाद आप जो है सिक्योरिटी कोड डाल के इसको सेव और नेक्स्ट करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसमें देखिए उसके बाद और क्या क्या चीज़ें, फोटो एंड सिग्नेचर है, डिटेल्स है, प्रीव्यू, अपलोड्स एंड पेमेंट है। ठीक है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन डालते ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद आप फिर से इस वेब पेज पे वापस आइएगा, वहाँ पे जाके आपको दोबारा से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो है आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो ये थी आपकी आज जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन। तो फ्रेंड्स, होप करते हो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशंस के लिए मेरे चैनल से बने रहिए। थैंक यू सो मच।